आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6.4 का जो हम फॉर्मूला लगाते थे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे आज हम सिद्ध करने के लिए बताएंगे। 6.4 का हम सवाल तो आप लोगों को बता चुके हैं, जो एक्स्ट्रा हमने वीडियो बनाए थे उसे भी आप देख लीजिएगा। और आज हम बताने वाले हैं प्रूफ करने के लिए, जिसमें आपका सर्वांशम कैसे होता है और संगत भुजा अनुपात कैसे बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ये 2 सवाल हम बताने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं तो 5 नंबर में। तो हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखेंगे। तो क्या बोला गया सवाल में, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो यहाँ पे वो क्या क्या दिया गया है कि 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज। यहाँ पे हम 2 त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। इसका हम नाम दे देंगे A B C और इसका नाम देंगे हम D E F। ये क्या हो गया, 2 समरूप त्रिभुज। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये आपको बताया जा रहा है। तो क्या बोला गया कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो इससे पहले हम लिख लेंगे कि माना कि ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। माना कि इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, उसका नाम दिया ABC DEF, इसी का माना कि समरूप त्रिभुज है, ये को बताया गया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि संगत की त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोला कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं, यानी कि AB लेंगे तो उसका बटे में लेंगे D, AB तो बटे में क्या आएगा D, इसका लेंगे BC तो इसका बटे में क्या लेंगे EF, इसका ले रहे हैं AC तो इसका बटे में क्या लेंगे DF। तो क्या बोला गया, उनके संगत भुजाओं के अनुपात, यानी कि बटे में अनुपात के वर्ग के बराबर हो, यानी कि वर्ग, आपको सब में क्या करना है, वर्ग देना है, वर्ग के बराबर होते हैं। इस तरह से इसको आप अलग कर लीजिए, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, तो वर्गों के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये चीज। तो यहाँ पे देखिए बनावट हम लिखेंगे, बनावट में हम इस फिगर में क्या करेंगे वो देखना। बनावट में हम क्या करेंगे कि BC लंब AN डाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, इसका नाम M होगा, ठीक है M, और यहाँ पे हम लंब डाल देंगे, इसका नाम क्या होगा N, ठीक है। तो ये हम क्या किए, अपने मन से किए, इसी का बनावट में अपने से बनाए। क्या बनाए, BC लंब AN और उस त्रिभुज में क्या किए हैं, EF लंब DN, ठीक है। ये हम बनावट से लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले से बताया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है, समरूप है। यानी कि आप चाहे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप को हम डायरेक्ट इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज जब हमारा समरूप होता है तो उसका संगत भुजा अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उसका हम संगत भुजा अनुपात ले लेंगे ABC और DEF में। तो क्या लेंगे हम, AB, इसका लेंगे, इसका क्या लेंगे, बटे में DE बराबर, इसका लेंगे हम BC, इसका क्या लेंगे, बटे में EF। अब इसका लेंगे AC तो इसका हम क्या लेंगे, DF, ठीक है। ये क्या है, EF और ये DF। त्रिभुज जब हमारा समरूप होगा तो उसका संगत भुजा का जो अनुपात होगा,
संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लंब दिए हैं, यानी ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, ठीक है, कोण बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका। तो अब हम लिखेंगे प्रमाण, लेंगे हम क्या, त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE में, यानी कि त्रिभुज AMB ये त्रिभुज में और त्रिभुज DNE ये त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों त्रिभुज को बात करेंगे और इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम लिख लिए हैं, इसको हम समरूप दर्शाएंगे। तो इसका भी यहाँ पे 90 डिग्री और इसका भी यहाँ पे 90 डिग्री हमारा बन रहा है, यानी कि कोण AMB बराबर कोण DNE क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, और इसका ये कोण और इसका ये कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि कोण B बराबर कोण C, ठीक है। यानी कि ये भी कोण है और ये भी क्या है, कोण है, यानी कि त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज किसके, DNE की। तो किस कसौटी से, तो ये भी कोण यानी कि एंगल से हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और त्रिभुज जब हमारा ये वाला समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा क्या होगा, संगत भुजा अनुपात बराबर होगा। तो अब हम इस त्रिभुज का संगत भुजा अनुपात लेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने पूरे का लिया था और अब हम सिर्फ इसका लेंगे, इसका अनुपात, ठीक है, और इस त्रिभुज दोनों में। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका यदि हम AB ले रहे हैं तो इसका बटे में क्या लेंगे हम, DE। त्रिभुज समरूप है, AB बटे D, ठीक है, और बराबर, और इसका यदि हम AM लेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, बटे में DM, AM बटे में क्या लेंगे, DM। समझ गए हम लोग, त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, इसी कारण उसका संगत भुजा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मैंने भुजा ले लिया दोनों त्रिभुज का मिला के। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज आपका यहाँ पे आया था, ठीक है, इसको इस पूरे त्रिभुज में जो हम अनुपात लिए थे उसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, और बस इतना सा जो अनुपात हम लिए हैं, ठीक है, ये वाले में, इसको जो हमारा आया इसको हम समीकरण सेकेंड बना लेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का और इस पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ABC का आधार ऊंचाई क्या है, रुकिए पहले, 1/2 और इसका आधार क्या होगा, ABC का आधार BC कहलाएगा, और ऊंचाई क्या कहलाएगा इसका, इस त्रिभुज में, तो ऊंचाई आपका ये कहलाएगा क्या, AM, और बटे अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो DF का आधार क्या आएगा, EF, और ऊंचाई क्या आएगा, DN। यहाँ पे देखिए आपका 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, BC बटे EF, ठीक है, BC बटे EF गुना क्या बचेगा, AM बटे DN, ये आपका बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ये चीज देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, AMDN बराबर कितना है इसका मान, AB बराबर D। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे, ये जो AM है बटे DN है, इसके जगह हम ये ना लिख के हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये जो है यहाँ पे, इसके जगह हम ये ना लिख के हम ये लिखेंगे, तो BC बटे EF और बराबर यहाँ पे AM बटे DN की जगह क्या लिखेंगे हम, AB बटे DE लिखेंगे। यहाँ पे हम समीकरण सेकेंड से, ये हम किससे लिए हैं, समीकरण सेकेंड से। और अब हम बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया, BC
बराबर क्या आया था, ए बी बटे डी। किससे, तो समीकरण सेकेंड से हम लिए थे, सेकेंड से। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बी सी और ई एफ है, तो यहाँ पे देखिए बी सी और ई एफ, इसके बराबर कितना मान है हमारा, तो ये देखिए ए बी बराबर डी, तो बी सी की जगह बी सी क्या है और बी सी बटे ई एफ इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये ना लिख के ये हम लिख देंगे। यहाँ पे आपको यहाँ किसी पूछ रहा है, इसका हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है। ए बी बटे डी ई बराबर ए बी बटे डी, सॉरी बटे बराबर नहीं होगा आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, गुना था, आपको गुना होगा, गुना, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे, ए बी गुना ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर डी ई और गुना डी, तो क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर। तो हमको सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसका एक भुजा का जो है इसका अनुपात का वर्ग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, जो क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ रहा है हमारा एक भुजा। तो एक भुजा हमारा बराबर आ रहा है दोनों त्रिभुज का, तो उसका दो भुजा भी क्या होगा, अगला बराबर ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी, तो यहाँ बी है, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बटे ई डी डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसका हमारा एक भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर हमारा आ चुका। इसी कारण जो है ये जो हमारा बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो भुजा भी हमारा बराबर ही होगा, यानी कि त्रिभुज हमारा ये सिद्ध प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा फिर से देख सकते हैं, दोबारा उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। तो अब हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, जो कि आपका लास्ट सवाल होगा। उसमें आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है क्या सर्वांशम होता है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम होंगे कैसे, ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं आगे। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है आपको हम बता चुके हैं। तो देखते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, क्या बोला गया, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज बोल रहा है, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये और एक ये, इसे देंगे ए बी सी और इसका नाम देंगे हम डी ई और ये एफ। ये क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज है। और क्या बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक समरूप त्रिभुज है। आपको ये बताया गया है समरूप त्रिभुज है, और क्या बोला गया है आपको कि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या है, बराबर है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना क्या है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होते हैं त्रिभुज डी ई एफ के। ये चीज आपको सिद्ध करना है, आपको ये चीज क्या सवाल में दिया हुआ है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो हम प्रमाण में क्या करेंगे,
प्रमाण में, प्रमाण मतलब क्या होता है कि जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रमाण में हम क्या लेंगे कि ये चीज आपको दिया हुआ है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और इसको हम बराबर है, इसको बराबर किस पर लाएंगे तो क्या आएगा बटे में, और त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो क्या 1, यहाँ पे गुना 1 रहता ही है, तो क्या बच गया 1। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट, यानी कि आपका इतना का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने अभी पहले सवाल में सिद्ध किया, तो ये हमारा होता है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। और जब हम जानते हैं उसको हम लिख भी लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होता है हमारा, ए बी बटे इसका क्या लेंगे हम डी ई बराबर इसका भी वर्ग, और इसका लेंगे बी सी और इसका लेंगे हम ई एफ, इसका भी वर्ग, और बराबर लेंगे फिर हम ए सी और इसका क्या लेंगे 10 का डी एफ, इसका भी वर्ग। तो यही चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम जानते हैं पहले से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये चीज आया है इसमें हम इसका मान कितना है पूरे का 1, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका इसको हम स्क्वायर जो है आपका गुना कर लेते हैं दोनों में, तो ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक को उतार लेंगे, चाहे ये भुजा को ये भुजा को ये भुजा को, कोई एक भुजा को हम उतार लेंगे। इसलिए मान लीजिए किसको उतार रहे हैं, एक बराबर किसको ले लिए हम ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, और फिर स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा हमारा डी ई बराबर ए बी। जब हमारा इस दोनों त्रिभुज का एक भुजा बराबर हो सकता है कि डी ई बराबर किसके, ए बी के, जब हमारा ये भुजा बराबर हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका सब भुजा क्या होगा बराबर ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको अभी हम इसको लिए थे तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, अब हम इसको लेके चलेंगे यहाँ पर रख के तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, फिर इसको लेके चलेंगे तो ये बराबर, मतलब कि तीनों भुजा क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसी तरह हमारा बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, और जो है हमारा ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के, क्योंकि ए सी अगर इसको हम यहाँ पे रखते हैं एक के बराबर में तो डी एफ इधर आ जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा डी एफ ए सी बराबर, इसको स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। इसी तरह से तीनों भुजा क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ किस कसौटी से, तो ये हो गया आपका भुजा भुजा भुजा, जिसका तीनों भुजा हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। और जब हमारा त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं सर्वांग कहते हैं, सब अंग उसका क्या हो गया समान हो गया। किस कसौटी से, तो ऐसे से भुजा भुजा से। तो यही आपका
आपको प्रूव्ड करना था, जो कि आपको प्रूव्ड हो गया। सवाल समझ ना आए तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उनसे दोबारा देखिए, आप लोग समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो आज हमारा 6 पॉइंट का सारा वीडियो खत्म होता है आज के वीडियो में, और अब से मेरा 7 पॉइंट शुरू होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट से। तो 7 पॉइंट में भी मज़ा आने वाला है, तो देखने के लिए तैयार रहिएगा। और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।